प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज पहुंच रहा है। संगम में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ये एक अगाध मान्यता है। और ये मान्यता है कि एक बार जिसने महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान कर लिया, उसकी पिछली 7 पीढ़ियां और आने वाली 7 पीढ़ियां पापों से मुक्त हो जाती है और उनके पुण्यों के खाते में वृद्धि हो जाती है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि संगम का महत्व बस इतना भर नहीं है। संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ इसमें चीजों को प्रवाहित करने का भी अपना एक अलग महत्व है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार स्नान के दौरान संगम में 4 चीजों को अर्पित करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में आपको उन्हीं 4 चीजों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद अगर आप संगम में इन 4 चीजों का दान कर देते हैं तो आपकी महाकुंभ की यात्रा पुण्य के खजानों से भरी नजर आएगी। महाकुंभ में संगम में स्नान के दौरान नया जनेऊ अवश्य अर्पित करना चाहिए। जनेऊ को लेकर के ऐसी मान्यता है कि जनेऊ से पवित्र और कोई धागा नहीं होता। मतलब सनातन में जनेऊ सबसे पवित्र धागा होता है। इसे संगम में प्रवाहित करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद कष्टदायी योनि में नहीं जाना पड़ता। मतलब संगम में जनेऊ प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तो हो गई बात जनेऊ की। अब आपको बताते हैं कि अगली वस्तु कौन सी है जिसे दान करने से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलता है। महाकुंभ स्नान के दौरान संगम में दूध प्रवाहित करना चाहिए। महाकुंभ में संगम में स्नान करते समय अगर दुग्ध प्रवाहित किया गया तो इसे शुभ माना गया है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि संगम में दूध प्रवाहित करने से त्रिदेव की विशेष कृपा भक्तों पर मिलती है। इसके पीछे तर्क यह है कि संगम का नाता त्रिदेवों यानी कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से है। ऐसे में दूध अर्पित करने से त्रिदेवों को भी वो दूध अर्पित हो जाता है और तीनों देवताओं पर इस तरीके से ये आस्था जताने वाली भक्ति दिखाई देती है और फिर भक्त को भर भर कर आशीर्वाद इन त्रिदेवों से मिलता है। तो ये तो बात हुई दूध और जनेऊ की। और अब अगली चीज कौन सी है जिसे दान करने से भगवान शनिदेव की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान के दौरान संगम में तिल प्रवाहित करने का भी बहुत महत्व है। महाकुंभ में संगम में स्नान के दौरान काले तिल को प्रवाहित करना चाहिए। तिल प्रवाहित करने से पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। ऐसे भी तिल पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा काले तिलों का संबंध शनिदेव से भी है और ऐसे में काले तिल संगम में प्रवाहित करने से पितृ शांत होते हैं और शनि दोष और जिस तरह से 7.5 अढ़ैया का दोष होता है उससे भी राहत मिलती है। तो चलिए, अब तक आपने संगम में प्रवाहित करने वाली महत्वपूर्ण चीजें यानी कि जनेऊ, दूध और तिल के बारे में जान लिया। अब आखिरी चीज जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, इसे संगम में प्रवाहित करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। महाकुंभ स्नान के दौरान संगम में चंदन का प्रवाह जरूर करना चाहिए। महाकुंभ में संगम में स्नान के दौरान चंदन प्रवाहित करना बहुत शुभ माना जाता है। लाल या पीला चंदन, कोई भी चंदन आप प्रवाहित कर सकते हैं और इसमें कोई अंतर नहीं, कोई फर्क भी नहीं। असल में ऐसा माना जाता है कि लाल या पीला चंदन संगम में अर्पित करने से रोग दूर हो जाते हैं, व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है।